दोस्तों आज की डेट में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पीवाईक्यूज़ का रोल किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आप पीवाईक्यूज़ से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो अल्टीमेटली? क्या आप डायरेक्ट रिपीटेशन उससे हैप्पी हो, क्या आप इनडायरेक्ट रिपीटेशन से हैप्पी हो, या फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक्स सीख लेते हो उससे हैप्पी हो? इसके बियॉन्ड एक जो चीज़ होनी चाहिए वो है आपको ये समझ आना चाहिए किसी सब्जेक्ट से किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछता है यूपीएससी। पिछला लेक्चर इस थीम पर था, टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन आर्ट एंड कल्चर। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ओवरऑल ऑप्शन सेटिंग कैसी होती है टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन यूपीएससी प्रीलिम्स और 8 टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन सी सेट। 18 टाइप में एक ही टाइप मेजर ऐड हुआ है एंड दैट इज़ पेयर टाइप क्वेश्चंस। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। टोटल अगर आप थीम्स देखो इस टॉपिक से कितनी थीम्स हैं तो आपको दिखेंगे टोटल 1 2 3 टोटल 12 थीम्स हैं। इन थीम से टोटल इतने क्वेश्चंस हैं। टेबल अगर आप देखो, टॉपिक, टोटल पीवाईक्यूज़ और टाइप ऑफ पीवाईक्यूज़। इस लेक्चर में हम मेनली बात करना चाह रहे हैं कि किस टाइप का पीवाईक्यू पूछ रहा है और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक्स, अगर मैं ये टॉपिक रखता हूं बेसिक्स, तो इसमें जो मेन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर हैं, डेफिनेशन पर हैं। जैसे वो पूछना चाहेगा फूड चेन, क्या आपको पता है फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है, निश क्या होता है, या फिर बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इन्वायरमेंट से कैसे अलग है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है लाइक दिस कोर्स तो ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद भी एक कंपाइलेशन बना सकते हो खुद का। हैंड रिटन नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, 20-25 पेज में ख़त्म होने चाहिए। कुछ पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं अगर इस थीम से आपको दिखे। ये एमएसजीपी बेसिकली पीवाईक्यू की फाइल है। इसमें आप देखो मेन थीम है, इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से हैं। नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने पढ़ी हो 2021 और 1987 में ये चीज़ पूछी हुई है। थोड़ा इसको डिटेल में अगर हम देख लें एक लेवल और, तो आपको टाइप ऑफ एमसीक्यूज, अगला जो क्वेश्चन है बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल से पूछा है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो क्लाउड्स, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, हो सकता है हो जाए ये क्वेश्चन, हो सकता है ना हो। इनमें से बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपसे पूछी है। अगला क्या है, कार्बन साइकिल पे क्वेश्चन पूछा, कौन कौन सी चीज़ें कार्बन साइकिल में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है, फूड चेन के बारे में क्या आप जानते हो क्या होता है। अगला इकोलॉजी की कुछ टर्म्स पूछ लिए, क्या आपको इन चारों टर्म्स में डिफरेंस पता है, इकोटोन क्या होता है, निश क्या होता है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सक्सेशन से, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन क्या आपको पता है। प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा, क्या आपको प्रोडक्टिविटी पता है, ऑर्डर पता है, राइट। इस तरह से आप देखो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इन जनरल पूछ लिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे क्वेश्चन पूछ लिए, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा कि लैटिट्यूड के हिसाब से क्या है, बायो मैग्निफिकेशन टर्म पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। और इस तरह से काफ़ी पुराने टाइम में भी आप जाते रहोगे, इसी थीम पे क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आते हैं सेकंड थीम पर, स्पीसीज़। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट में किसी से पूछें तो स्पीसीज़, तो इस वजह से आपको स्पीसीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक प्रो टिप बता देता हूँ, स्पीसीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या कर सकते हो। या तो आप अनगिनत स्पीसीज़ पढ़ लो, न्यूज़ में जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। एक तो जूलॉजी एंड बॉटनी ऑप्शनल का ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, reader.com reader.com, वहाँ पे जाके आप फ्री रिसोर्सेज में देख सकते हो। ये URL है, यहाँ पे जाके मिल जाएगा। IFS के लिए जो भी मटेरियल आपको रीडर पर मिलेगा, राइट। दूसरा, जो हमारा ये कोर्स है 2020-50 सीरीज, उसका ब्लॉग कुछ इस तरह से डाला है। आप कोर्स में जाना, स्पेशल कोर्सेज में मिल जाएगा आपको। यहाँ डेमो कंटेंट में आप चले जाना, डेमो कंटेंट में जाओगे तो यहाँ ये वाला एक लिंक आपको मिलेगा। एक तो कुछ डेमो कंटेंट है हिस्ट्री वन लाइनर जैसे हैं, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर अगर आप मुझसे कहो मिनिमम कितने पढ़ने चाहिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री के ये हैं, मिडिवल के ये हैं, राइट। और उसके बाद वन लाइनर आपको 300-320 कुछ ऐसे हैं जो एडेड हैं। इसके अलावा मैं इसमें एक चीज़ ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा है, तो जो बाकी नॉन सीएसई एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भी हम ऐड कर देंगे। सिमिलर वे में आपको स्पीसीज़ का भी हम एक ऐसा ब्लॉग दे देंगे जिसमें बेसिक चीज़ें हों। अब मैं बात करता हूँ कि स्पीसीज़ में पढ़ना क्या है। आइडेंटिफिकेशन, क्या आपको पता है ये स्पीसीज़ चिड़िया है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, क्या है, आप हो, मैं हूँ, तो क्या है आइडेंटिफिकेशन, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। फिर प्रोटेक्शन स्टेटस की जब हम बात करते हैं तो IUCN में क्या प्रोटेक्शन स्टेटस है, फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसके हिसाब से क्या प्रोटेक्शन है, हैबिटेट क्या है, कहाँ रहते हैं, जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ रहते हैं, मतलब उसमें ट्री हो सकता है, पानी हो सकता है, ये अलग चीज़ हो सकती है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैप, कहाँ पाए जाते हैं। किसी स्टेट का बर्ड या एनिमल है क्या, बेसिकली
एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ कहलाती है वो, अगर किसी स्पीसीज़ को आप कहते हो कि ये सो एंड सो स्टेट की स्टेट बर्ड है। कंजर्वेशन स्टेटस, उनके लिए क्या एफर्ट लिएगा, सबसे बड़ी चीज़ न्यूज़ आप देख लो। कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए जो रिसेंट टाइम में इनफैक्ट वापस से इंपॉर्टेंट हुई। इथोलॉजी यानी कि एनिमल बिहेवियर। इथोलॉजी की जो मेन टर्म्स हैं वो मैंने जूलॉजी ऑप्शन से उठाई हैं, जिसमें फीडिंग हैबिट आती है, रिप्रोडक्शन आती है, माइग्रेशन, लोकोमोशन, एडेप्टेशन, सर्वाइवल। उनके वर्क्स, काम क्या करते हैं ये लोग, गड्ढा खोदते हैं, पुल बनाते हैं, क्या करते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वो सिम्बायोटिक रिलेशन, प्लस प्लस, परजीवी रिलेशन, एक प्लस है एक माइनस है, इस टाइप के जो रिलेशन, 6 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उनसे पूछेगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बात की, एक बार पॉज करके वापस से देखना। अब स्पीसीज़ के क्वेश्चंस देखते हैं। स्पीसीज़ में 2024 में पूछा आइडेंटिफिकेशन, क्या आप जानते हो कि ये स्पीसीज़ कौन सी है, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, अब बेसिक शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर ये पूछ सकता है कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं, क्या है। अगला क्वेश्चन, कहाँ मिलते हैं ये, कौन सा नेचुरल हैबिटेट है। अब मुझे कहोगे ना इंद्री, तो मैं इंद्र से लगा के इंडिया में लगा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। इंद्री कहाँ मिलती है, मेडागास्कर में, राइट। तो जो हिस्ट्री वाली ट्रिक है वो जो ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में मत लगाना। लाइन्स हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन कहाँ आएगा, रिप्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, फीडिंग हैबिट भी आएगी अभी। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, बेसिक उनकी जो आदतें हैं उस पर क्वेश्चन पूछे हैं। देन ये म्यूचुअलिज्म पे क्वेश्चन पूछा है, फिग वास्प म्यूचुअलिज्म, एनसीईआरटी में जो म्यूचुअलिज्म है वो एग्जांपल से पूछा है। इनमें से पॉइजनस स्पीसीज़ क्या है, बेसिकली बेसिक ट्रेट पूछ लिए। उसके बाद जीन पूल सेंटर एक क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, राइट। अब हो जाए तो ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत अगर आप पढ़ लेते हो देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ पाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं। एक इसमें आप मुझे कहोगे तो मैं बाई चांस लगाना चाहूँगा तो रेड सेंटर्स, क्योंकि 2016 में पूछा हुआ है, बट ऑप्शन सेटिंग ऐसी है, क्या कर लोगे। तो एक चीज़ में ये होता है, जो भी थोड़े से तिलस्मी टाइप की चीज़ें होती है वो इंडिया की नहीं है, लेकिन आपको आलू भी इंडिया का नहीं है, तो फिर तो इसलिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। पैरासिटॉइड, मतलब 6 टाइप के इंटरेक्शन के बियॉन्ड यूपीएससी चला गया। पैरासिटॉइड स्पीसीज़ क्या है, आई डोंट थिंक ये किसी को भी आता होगा जब तक कि उन्होंने स्पेसिफिक वे में पढ़ा नहीं होगा। देन फ्लाइंग फॉक्स क्या खाती हैं, फीड क्या करती हैं, WLP है, प्रोटेक्शन स्टेटस इन्होंने पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन्होंने ग्रास लैंड पे पूछा है, कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। प्रेडेटर अगेन उनका जो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। देन अगला क्वेश्चन क्या है, उनकी हैबिट, माइग्रेशन हैबिट हो गई, लोकोमोशन, और इस चीज़ से रिलेटेड है ये। लोकोमोशन हालांकि थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, आप माइग्रेशन, आना जाना, रहना खाना सोना, इसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हो इसको। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डांस, बेसिकली ये मैटिंग के लिए, सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, फीडिंग हैबिट हो गई। देन वैगल डांस क्यों करते हैं, रिझाने के लिए करते होंगे। मशरूम आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, तो ये तो खैर एलिमिनेशन टेक्निक से भी हो सकता है, हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। देन ये क्या पूछा है, अपना फूड कहाँ रखते हैं। आप देख रहे हो फूड पे लगातार क्वेश्चन है, कहाँ अपने घोंसले बनाती हैं, खाने पे अगेन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नंबर 3। तो जो ये चीज़ें हैं ना, फीडिंग हैबिट, रिप्रोडक्शन और वर्क्स पे भी, घोंसला कहाँ बनाते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। इन पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, ये 2023 तक ही है अभी, हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कहाँ करें, एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल हो गया। यहाँ पे क्या है कि जो टूल बनाते हैं, काम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, किस टाइप के काम करें, ये हालांकि सोच के आप कर सकते हो अगर आपको आइडिया हो कौन सा एनिमल कैसा दिखता है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन स्पीसीज़ का। देन यहाँ पर क्या है कि ये काम क्या करते हैं, बायोफिल्टर क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, ये फॉस्फोरस इंक्रीज करते हैं, वर्क से रिलेटेड उनका काम क्या है, ठीक है। देन ये न्यूज़ में क्यों है, अब अगेन एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ऐसी चीज़ों कुछ नहीं कर सकते। विच इज़ नॉट अ बर्ड, आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन देखो, कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी, बेसिकली ये होना चाहिए क्वेश्चन, आई थिंक सिम्बायोटिक रिलेशन का क्वेश्चन है ये। फिल्टर फीडर काम क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर। अगेन जो आप पॉइंट्स देखोगे, या तो आप इसे प्रेडेशन, एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल पे देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको रख सकते हो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में। इनके यूज़ क्या हैं, एलिमिनेशन से आप एक बार को कर सकते हो ये क्वेश्चन। देन अगेन ये क्या है, कौन
सर्वाइव कर सकता, सर्वाइवल टेक्निक। अगला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर क्या फूड चेन पे पूछा है। अगला क्वेश्चन आप देखो किस चीज़ पे पूछा है, डेट्रीवोरस पूछा है, फूड फीडिंग हैबिट पे। अगला क्या है, रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन कहाँ पूछा है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो। तो आप ये देखो, देखते चले जाओ, ये इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। एलिफेंट क्या है कि रिप्रोडक्शन पे पूछ लिया, ये भी रिप्रोडक्शन का ही है, कहाँ है, राइट। अब स्टेटमेंट नंबर 1 थोड़ा सा वैसा है, हो सकता आ जाए, हो सकता ना आए। नेटल, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन हो गया। अगेन ये देखो, माइग्रेशन किस तरह से जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, एशियाटिक लायन बेसिकली कौन से कहाँ मिलते हैं। देन यहाँ देखो कहाँ मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। बटरफ्लाई पे क्या क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, बेसिकली सर्वाइवल एडेप्टेशन से रिलेटेड हो गया। हालांकि एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। न्यू स्पीसीज़ हम कई बार पढ़ते रहते हैं कि ये नई स्पीसीज़ मिल गई, द हिंदू वाले बिल्कुल पागल रहते हैं। आज तक एक ही बार क्वेश्चन पूछा है और वो इतना इंपॉर्टेंट था, बहुत टाइम तक न्यूज़ में रहा। तो कोई नई स्पीसीज़ कहीं मिल जाते हैं ना, उसके नोट्स बनाने मत बैठ जाओ पागलों की तरह। मैंने बहुत नोट्स बनाए थे, कुछ नहीं होता। एंड में एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत भी कर दिया था 2016 में, आप समझ रहे हो। ये क्या है, कहाँ मिलता है। आप लगातार क्वेश्चंस देखो, खराई कैमल है, कहाँ चलता है, स्विम करता है नहीं करता, डुगोंग सी काओ क्या है, हर्बीवोरस है नहीं है, राइट। तो आप समझ रहे हो, लीगल प्रोटेक्शन जो क्वेश्चंस हैं इसी नेचर के क्वेश्चंस मोस्टली पूछ रहा है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स भी आपको काम आएंगी। अल्टीमेटली एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। चिड़िया बिल्ली उनके फ़ोटो ज़रूर देखो। अगर आप हार्ड कॉपी में यूज़ करते हो तो भी एक हाथ से डिज़ाइन बना लो कि ये चिड़िया मेरे जैसी दिखती है या मेरे भाई या बहन या फ्रेंड जैसी दिखती है, तो फ़ोटो बनाओ उनकी। बेसिकली मैं खुद बनाता था ऐसे, मेरे जैसे दिखने वाले 4 पैर के प्राणी होते थे कुछ। खैर ठीक है। प्रोटेक्शन एरिया कंजर्वेशन और नेचुरल वेजिटेशन बायोम फॉरेस्ट्री, इनमें मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रोटेक्टेड एरिया में क्लासिफिकेशन, मतलब वो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर नेशनल पार्क है या फिर रामसर साइट है, इस तरह की चीज़, मतलब है क्या वो, पहले तो आप यही जानना चाहोगे। फिर जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्लाइमेट आता है, इसमें रेनफॉल, टेम्परेचर, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैप्स हो जाएंगे। की अट्रैक्शन क्या है वो, मतलब क्यों जाना चाहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे कहीं पे आप कहोगे कि 1 हॉर्न राइनो मिलता है, ये 1 हॉर्न राइनो की फ़ोटो कुछ ऐसी है, ठीक है। कहीं आप कहोगे कि चिड़िया मिलते, कहीं कुछ मिलता है, तो अट्रैक्शन क्या है उनका, की इंपॉर्टेंस, क्यों इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या कंजर्वेशन की वजह से इंपॉर्टेंस है, क्या किसी कंट्री के साथ में इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से इंपॉर्टेंस है, क्या है, कौन सी स्पीसीज़ मिलती है। हालांकि डिफ़िकल्ट चीज़ है याद करना, मैप पर कहाँ लोकेटेड है, क्लाइमेट, या आप मैप्स के साथ पढ़ लो। न्यूज़ में रहने वाली स्पीसीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आप मुझसे प्रोटिप पूछो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैं आपको ब्लॉग दे दूँगा, जो माजिद हुसैन की बुक है, उससे वो वाले नेशनल पार्क्स बहुत बार पूछे हैं जो सिर्फ उसी बुक के, उसी नेशनल पार्क के मैप में हैं और एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है। साथ में ये चीज़ मैं इस ब्लॉग में भी आपको ऐड करके दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देखते रहना, और मैंने आपको लिंक बता दिया कहाँ ये ब्लॉग्स मिलेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया के क्वेश्चंस अगर मैं देखूँ, कौन सा किस स्पीसीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा कैसा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मस्क डियर, इसके नेचुरल हैबिटेट में कौन सा, अगेन पूछ लिया इन्होंने, राइट। अगला क्या है कि डेजर्ट नेशनल पार्क है कहाँ। अब आप कहो कि क्या मुझे ये याद करना है दोस्त डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है, आंसर है भी इसका सही है। आप कहोगे डेटा इज़ ऑलवेज रॉन्ग, तो उससे नहीं हुआ ये। बेसिकली मेंस में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, 2002 में और 2005 या 7 में पूछा है। तो पढ़ने चाहिए, प्री से मेंस में, मेन से प्री में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार बात कर चुका हूँ मैं आपको। अगर आपको समझना है कि ये मिलेंगे कहाँ, तो यहाँ फ्री रिसोर्सेज में चले जाना, यहाँ डाउनलोड्स में जाके मेंस फ्री रिसोर्सेज में मेंस आंसर बिल्डिंग की कुछ एक फ्री PDF टॉपिक वाइज मिलेगी, पढ़ के प्रिंट करो, रोज़ पढ़ो। इनमें से क्या है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, बेसिकली उसका क्या है, हमने क्या कहा था कि क्या आपको ध्यान रखना है इसमें, की अट्रैक्शन क्या है और की इंपॉर्टेंस। तो की इंपॉर्टेंस हो गई, बेसिकली न्यूज़ में क्यों रहा होगा वो, इस वजह से प्रश्न पूछ लिया। 162 क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है, कावेरी बेसिन में क्या है। देन अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में कौन है कौन नहीं है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि ये मुझे तो करते नहीं बनते। इतने बायोस्फीयर रिजर्व, इतनी चीज़ें याद कर लो तो मतलब पागल हो जाओगे। ये याद कर सकते हो क्या आप, इतना ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, करते जाओ। अगला क्वेश्चन, पखुई किस स्टेट में है,
अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो मैं कह रहा था ना कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से पूछा, ये ज्योग्राफी के मैप में था, ये कहीं और हो तो मुझे पता नहीं। अगेन ये क्या है, रिसेंटली ट्रांसलोकेशन न्यूज़ की जो था ना कि इस कंट्री से जो 2019 में थे ना कि यहाँ हमारे यहाँ शेर होते हैं, हमारे यहाँ गधे होते हैं, ये सब, ये वही ट्रांसलोकेशन वाली चीज़ों में चल रहा था। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी स्पीसीज़ कहाँ मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि लिंक, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ ली कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में लिंक क्या है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि फ्लोटिंग वेजिटेशन, ठीक है, अगर आपको पता है केबुल लामजो नेशनल पार्क मणिपुर में है, इसी वजह से जाते हैं ये लोग वहाँ पे, और क्या है। इको सेंसिटिव जोन, बेसिकली ये न्यूज़ वाली चीज़ है, उस वजह से पूछ लिया, लेकिन की फीचर्स भी तो पता होनी चाहिए ना आपको। देन इस तरह से आप देखो, वेटलैंड हो गया, कहाँ है कहाँ नहीं है, राइट। तो इस वे में क्वेश्चंस यूपीएससी प्रोटेक्टेड एरिया से पूछता है। अगला क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन सेट है 49 क्वेश्चंस नेचुरल वेजिटेशन बायोम फॉरेस्ट्री से पूछे हैं। फॉरेस्ट्री बेसिकली फॉरेस्ट जो, उससे भी आप रख सकते हो, फॉरेस्ट ऑप्शनल से बेसिकली थीम्स ली हुई हैं इसलिए है। इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान देनी है कि अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस यहाँ भी है, कौन सी स्पीसीज से रिलेटेड है, मैप लोकेशन, ऑलमोस्ट ये ऊपर जैसा सही है, बस क्लासिफिकेशन यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ क्लासिफिकेशन है नहीं। यहाँ क्लासिफिकेशन के बजाय आप मैप पढ़ते हो इसका एक, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हिमालय, इसमें जब आप पढ़ते हो तो ईस्ट वर्सेस वेस्ट हिमालयाज में हाइट वाला मैप ये पढ़ो, ठीक है। नॉर्थ वर्सेस साउथ की वेजिटेशन है वो आपको अलग से पढ़नी चाहिए। तो इसमें भी जो प्रो टिप है वो ऐसे ही आएगा, मैप और 2020 50-50 सीरीज़ का ब्लॉग फ्री रहेगा, ब्लॉग पेड कोर्स ज्वाइन करना, पेड कोर्स कर लो, आपकी मर्जी है। नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन क्लाइमेट पे पूछा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हालांकि इतना डिटेल में मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट 3 है, मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट डिफ़िकल्ट है, कर लेते हैं लोग हालांकि सोच के। अगला क्या है, सॉइल कैसी होती हैं, कर सकते हैं, किया जा सकता है ये क्वेश्चन। ये क्या है, इनमें से कौन से स्पीसीज डेसिडुअस है। एनसीईआरटी वाले कर लेंगे, नहीं भी कर लेंगे, पीवाईक्यू वाले कर लेंगे, नहीं भी कर लेंगे, डिफ़िकल्ट है। मियावाकी बेसिकली कंजर्वेशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन टाइप पूछा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आसान नहीं है, मतलब अभी तक तुम्हें सारी डिफ़िकल्टी दिखे। वेजिटेशन ऑफ सवाना किया जा सकता है ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीफ लिटर, इस तरह के स्टेटमेंट दे के पूछता है, बताओ क्या तुम जानते हो इसको। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ पढ़ के आती हैं, आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। यहाँ पे जाना, इसमें होम पेज पे यहाँ ना मैप्स का लिंक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख लेना, डेमो कंटेंट इसमें मिल जाएगा, ठीक। देन कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा है, फॉरेस्ट कवर न्यूज़ से पूछ लिया क्वेश्चन। रेड सेंडर्स, उस साल बहुत ज़्यादा तस्करी होती थी, न्यूज़ में था, तो साउथ इंडिया में होती थी। आई थिंक जो पुष्पा मूवी बनी है, जो किसी से हारता करता नहीं है, आग लगी है बेचारे में, वो रेड सेंडर्स की तस्करी करता है, ठीक है। एंड वेजिटेशन कहाँ मिलती है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन लिविंग रूट ब्रिज, ये तो अगर आपको पता है तो आजकल तो इसकी काफ़ी मार्केटिंग भी हो रही है, मेघालय में होते हैं, बहुत बढ़िया है, कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो जाना। मैं गया था यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, आलसी हैं हम लोग। देन फॉलोइंग नेशनल पार्क क्लाइमेट पूछा है, ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, इसके लिए जो मैंने बोला ना ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयाज, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न हाइट के साथ, बेसिकली हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब आपको अगर पता है कि नामदाफा कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, तो ही आप कर सकते हो ये क्वेश्चन, अदरवाइज करना डिफिकल्ट है। देन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते कहाँ हैं, देन देख लो किस तरह के क्वेश्चन है। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन है ना। तो बायोम्स तो आपको एनीवेज पढ़ने ही है, बायोम्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। बायोम्स के लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूँ, इसी लिंक पे क्लिक करोगे, वहाँ पे मैप्स में चले जाना। बायोम्स एक पेज पे बनाओ, सिंगल पेज पे, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग कलर कोडिंं करो, जो मन करे करो, बस एक पेज पे बनाओ, अदरवाइज ये 20 पेज पे बायोम बनते हैं, कभी समझ नहीं आता। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ इस तरह से आप पढ़ोगे। जैसे सवाना का क्वेश्चन पूछा था ना, सवाना कहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक। तो आपको क्या समझना है कि सवाना इक्वेटोरियल से ऊपर है, हॉट जोन में आता है, ट्रॉपिकल 0 से 30 के बीच में है। ईस्ट वर्सेस वेस्ट, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो मिड में आता है, ठीक है। टेम्परेचर, रेनफॉल को कुछ ऐसे बना लो, लिटिल रेन एनी टाइम, समर रेन, इस तरह से आप कुछ बना लो, ठीक। इस तरह से आप कुछ चीज़ बना सकते हो। कुछ और डिटेल्स लिखनी, यही उठा के यार छाप लेना, क्या दिक्कत है, जो मैंने लिखा है, राइटिंग इतनी समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल कौन सी है, ये वाली,
मैच करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बिग गेम कंट्री है, पार्कलैंड कहते हैं, डेजर्ट टू, पता नहीं क्या लिखा था, कुछ होगा, डेजर्ट टू इक्वेटर ट्रांजिशन, खुद की राइटिंग समझ नहीं आती, क्या करें। देन डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन आता है, यहाँ भी आता है, याद करने के लिए लिखा है। डोरमेंट क्या है, एलिफेंट ग्रास, ग्रास फायर। स्मॉल एंड स्कैटर्ड कैनोपी है, लेस न्यूट्रिशियस ग्रास है, लार्ज कॉर्निवरस एनिमल, बाओबाब यहाँ का एक ट्री है। आप समझ रहे हो मुझे खुद की राइटिंग पढ़ने में कितनी आफत आती है, तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप एक पेज पे बना लो। सीजनल रिवर्सल किस में देखा जाता है, ये तो मतलब आंख बंद करके भी कराना चाहिए, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट देखते हैं, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, एम ऑब्जेक्टिव या मैंडेट क्या है, क्या इंडिया उसका मेंबर है, न्यूज़ में जो रहे हैं वो आपको पढ़ना है, बट न्यूज़ में तो 50,000 तरह के रहते हैं, वो सब नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रख लो, वो पढ़ लो, जितने याद हो जाए बढ़िया, नहीं याद हो जाए यूपीएससी ही है, ज़िंदगी नहीं है, मर नहीं जाना है। की वर्क्स इनिशिएटिव क्या है किस ऑर्गेनाइजेशन के, वो देख लो। प्रो टिप, इसकी भी अगेन वही है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन 15 ही पूछे हैं पहले, तो आप ये माइंड में रखना। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर किसका है, मुझे पूछो तो मुझे नहीं आता, मतलब छोड़ ही दूंगा मैं, राइट। अगला क्वेश्चन अगेन वाटर क्रेडिट, एलिमिनेशन टेक्निक से हो सकता है, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक क्या लगती है मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। फैक्ट्स आपको देखने हैं, जैसे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नंबर 2 में फैक्ट है, ये फैक्ट नंबर 1 है, ये फैक्ट नंबर 2 है, ये टाइप ऑफ एमसीक्यू में बताया, जितने ज़्यादा फैक्ट उसके करेक्ट होने के चांसेस उतने कम। मान लो एक फैक्ट है, ये मान लो सिर्फ WHO होता, एक फैक्ट के सही होने के चांसेस 1/2 सही हो सकता है, 1/2 रॉन्ग होने के चांसेस। अब दूसरा फैक्ट है, वर्ल्ड बैंक के भी 1/2 चांसेस, 1/2 ही गलत होने के चांसेस, ओवरऑल सही होने के चांसेस के 1/4 है, ठीक। इस वे में आप चीज़ें करोगे तो 2 एलिमिनेट करते हो, आंसर आ जाता है। अगला देखो, कॉमन कार्बन मेट्रिक क्यों बनाया है, न्यूज़ में अगर किसी को आता हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली गलत डायरेक्शन में आपकी तैयारी है, थोड़ा बचो। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, एलिमिनेशन से किया जा सकता था ये क्वेश्चन। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मुझे नहीं पता, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बुक्स में बाद में ऐड किया गया ये चीज़, तो ये माइंड में रखना। पेज भी बुक्स में आपको आज की डेट में दिखेगा, उस टाइम पे शायद बुक्स में नहीं था, तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते, आई डोंट नो, सेम इन सब की कहानी यही है। ये सब आ जाते हैं न्यूज़ में, या तो बहुत आसान होते हैं, जैसे मुझे नहीं लगता अभी इसमें से कोई भी ऐसा आसान टॉपिक है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ट्रैफिक था जो पहले था बुक्स में, अदरवाइज UN रेड प्लस था, 2-4 ही चीज़ें हैं जो बुक्स में मिलती होंगी, जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बाद में कंटेंट्स में ऐड हुआ। अब IUCN और साइट्स ये सब चीज़ें रहती हैं, आपको इतना माइंड में रखना है। तो बुक्स को देख के सेंटी नहीं हो जाना, एक चीज़ माइंड में रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, लॉज हैं, जितनी भी चीज़ें ना इन्वायरमेंट में, ट्रीटीज़ हैं, बाद में ऐड होती हैं ये बुक्स में। प्रो टिप में आप इसमें भी यही देख लोगे, इंडियन इन्वायरमेंटल लॉज जब आप पढ़ोगे तो कौन सी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, एम ऑब्जेक्टिव मैंडेट, की फैक्ट क्या है उस लॉ के, क्या इंडिया मेंबर, हालांकि इन्वायरमेंटल लॉ में नहीं होना चाहिए, गलत लिख दिया। अमेंडमेंट क्या हुए उसमें, कोई नए रूल आ गए, रेगुलेशन आ गए, न्यूज़ में क्यों है, जैसे एग्जांपल ये हो गए। प्रो टिप अगेन, इसका भी 20-20-50-50 सीरीज़ ब्लॉग आपको फॉलो करना है। तो इंडियन इन्वायरमेंटल लॉज की अगर मैं बात कर तो फटाफट देख लो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। की फैक्ट पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन FRA पर है, विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है, इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है। WLPA एक्ट के बारे में की फीचर्स आपको पता होनी चाहिए, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में क्या है, ये कुछ नाम थे। 20-20-50-50 सीरीज़ मैंने एज सच कॉपी पेस्ट कर दिए थे, वहाँ से आ गया था ये क्वेश्चन, लेकिन ना आए तो कोई मतलब परेशान मत हो जाना। रामसर कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, रूल्स जो न्यू अमेंडमेंट हो जाते हैं उन पे क्वेश्चन पूछा। EPA क्या करता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन पूछा। देन एक टर्म पूछ ली 1 लाइनर जो न्यूज़ में रही ना, EPR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है, तो वो पूछ लिया। इसका अमेंडमेंट 2018 या 16 कुछ हुआ था, वहीं से आया। देन ये डेफिनेशन है और कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। देन टॉर्टोइज
कौन से शेड्यूल में आती है? अगर इस शेड्यूल, हाँ ये टॉर्टोइज का क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये पूछा है कि अगर किसी स्पीसीज़ का शेड्यूल 1 में है प्रोटेक्शन, तो क्या आपको पता है उस वैसा ही है और कौन सी स्पीसीज़ है? इस तरह का कुछ क्वेश्चन है वो। देन कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन, आपको पता होना चाहिए किस जगह पर किसको हंट कर सकते हैं। GEAC कमेटी पर क्वेश्चन पूछा है। देन FRA पर क्वेश्चन पूछा है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं वो पूछी हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सेम वे में जैसे आप इन्वायरमेंटल लॉज पढ़ोगे, ऑलमोस्ट वैसा सा ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज़ है। पहले गवर्नेंस का देखते हैं। गवर्नेंस में 18 क्वेश्चन पूछे हैं, लॉज में 15 पूछे हैं। तो पॉलिसी, मिनिस्ट्री, बेसिकली मैकेनिज्म है क्या, एक्चुअल में चीज़ कैसे एग्जीक्यूट की जाती है, बॉडीज़ क्या है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ज़्यादातर स्टैट्यूटरी ही है, पॉलिसी क्या बनाई, मिनिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड है, न्यूज़ में क्यों है, ये कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो जब हम इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है। जैसे ही कोई कम्युनिटी रिजर्व बन जाता है तो क्या हो जाता है। देन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, अगेन गवर्नेंस टाइप का क्वेश्चन है, कमेटी क्या करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से एक्ट में बना। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड वाटर कौन से एक्ट में बना, और कुछ एक फैक्ट और दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, सोलर वाटर पे SECI इसका क्वेश्चन है ये। स्ट्रिप्स किसी वजह से न्यूज़ में था, गवर्नेंस का क्वेश्चन बन जाता है। ग्रीन इंडिया मिशन, वेस्टर्न घाट के लिए कमेटी क्या बनी, BE स्टार लेबल क्या है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटीज़ वगैरह से क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा ये बताने की नीड नहीं पड़ेगी कि क्या लिखा है, ओरिजिन ये सब आप देख सकते हो। एम, ऑब्जेक्टिव, मैंडेट, की फैक्ट, इनिशिएटिव, टारगेट, न्यूज़। प्रोटिप वही है, ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो एक्ट रिसेंटली पास हुआ, इसके टारगेट क्या हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह का, किससे बिलोंग करता है ये ग्रुप। अगला एक टर्म ग्रीन वॉशिंग न्यूज़ में थी, पूछ ली। अगला क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, कोई ट्रीटी किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या करता है, क्यों बनाया गया। INDC एक टर्म है, न्यूज़ में रही है, क्यों आई ये टर्म, किस वजह से आई, किस कन्वेंशन से आई। UNCCD के ऊपर पता ही होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं पता, इसका मतलब आप तैयारी कर नहीं रहे हो। GHG प्रोटोकॉल क्या है, पता हो सकता था उस साल। एजेंडा 21 पता होना चाहिए था। देन इंडियन सोलर अलायंस, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। COP21 इन्होंने UNFCCC जो पेरिस समिट थी, काफ़ी पॉपुलर थी, उस पर पूछा। देन ये सारी चीज़ें फिर रिपीटेशन मोड में चली जाती हैं। इस वे में आप देखो ट्रीटी के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है जो अगले क्वेश्चन सेट 12 क्वेश्चन पूछे हैं, फंड्स एंड कार्बन ट्रेडिंग। तो दो चीज़ ध्यान रखनी, फंड्स हैं वो अलग चीज़ है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मार्केट जो स्टॉक मार्केट टाइप है। तो उस इन्वायरमेंटल फंड का मैनेजर कौन है, कौन मैनेज करता है। UN मैनेज करता है या कौन करता है, UN की कौन सी बॉडी है, फाउंडर कौन है, क्या इंडिया मेंबर है, किसके लिए बनाया गया, LDC के लिए बनाया गया, पूरी दुनिया के लिए बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड। यहाँ भी आप इस ब्लॉक को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करके दिए हैं, जैसे बुक में खिचड़ी से पका दिए वैसे नहीं दिया है, राइट। तो फंड से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन देखूँ क्या है, कार्बन मार्केट वाला ट्रेडिंग का क्वेश्चन पूछा है। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आगे बढ़ो। देन नगोया प्रोटोकॉल, टर्म्स एनेक्स पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सी टर्म किस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है वो पूछ लिया। देन ग्रीन क्लाइमेट फंड पे पूछा, किसने बनाया, क्या एम है, इंटेंडेड, फाउंडेड। देन FCPF क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, ग्लोबल पार्टनरशिप है, क्या है क्या नहीं है, राइट। अब जैसे ए जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये आप ट्रू ही मानोगे, ग्लोबल पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, इंडिजिनस पीपल होगा ऐसा, ठीक है। बट लेकिन आप कहो कि फाइनेंशियल एड देती है, वो थोड़ा सोचने समझने वाली बात होती है कि इतना पैसा दे सकते हैं क्या ये लोग। अगला है मैनेज्ड बाई, कौन मैनेज करता है, कौन फाउंड करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या किस तरह से चलता है, एजेंसी किसके अंडर है, क्या करती है। तो B तो ठीक है। अगला क्या है, कार्बन क्रेडिट पे क्वेश्चन पूछा। इस तरह से अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे हुए हैं। नेक्स्ट 3 जो कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। न्यूज़ तो आप देखोगे,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट में न्यूज़ की भी नीड नहीं है। मेन क्या है, MCQ एलिमिनेशन टेक्निक्स आनी चाहिए इन तीनों चीज़ों में, उसके बिना, जिसके MSGP कोर्स है, मेन सीट गाइडेंस प्रोग्राम। पॉल्यूशन डिग्रेडेशन में नेम ऑफ पॉल्यूटेंट पता होना चाहिए, कोई इंडेक्स है जैसे AQI बना है, गाइडेंस क्या है, इफेक्ट क्या है, रिडक्शन टारगेट क्या है, और न्यूज़ में जो जो रहे वो तो ठीक है, वो तो पता ही होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज कॉजेज़ क्या है, इम्पैक्ट क्या है, रिडक्शन टारगेट, न्यूज़। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिक्स, हम कैसे इनको सॉल्व करना चाहेंगे, बेसिकली पता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत ये नॉलेज बेस्ड है, लेकिन ये बाकी 11 एंड 12 नंबर टोटली MCQ एलिमिनेशन टेक्निक बेस्ड होते हैं। टोटल नंबर आप देखो तो ये कितना हो जाता है, ठीक है, 66 क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड च्युइंगम, अगर आप इसे एलिमिनेशन से कर पाओ कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, अदरवाइज कौन पढ़ता है चिंगम करते थे हम। EPA लार्जेस्ट सोर्स कौन है, PYQ से रिपीटेड क्वेश्चन है। सल्फर डाई SO2 आपको पता होना चाहिए, पावर प्लांट से रिलेशन है। क्या ये आप एलिमिनेशन से कर सकते हो? यस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो। क्या ये आप कर सकते हो एसिड रेन वाला, PYQ से रिपीटेड है, आई थिंक 2013 का क्वेश्चन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2013 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, वही ऑप्शन उठा के पूछ लिए। तो PYQs और एलिमिनेशन टेक्निक्स के बेस पे अगर हम जाएंगे तो फिर कर ले जाएंगे, राइट। कहाँ था, दिस वन, एसिड रेन, ठीक। अगला क्वेश्चन अगेन इंडेक्स पे पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं भी कर सकते, ऑल ऑफ द अबव अगर आप लगा दोगे तो। देन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट एलिमिनेशन टेक्निक, फ्यूल ऑयल एलिमिनेशन टेक्निक, देन बेंजीन एलिमिनेशन टेक्निक। ए क्यों है इसमें, एक बार देख लेते हैं। 3, 4, 5 क्यों नहीं है। वुड फर्नीचर एंड प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन, रीजंस देखो ज़्यादातर आंसर डी दिया गया था, UPSC ने ए बोला है, इस वजह से ही है, मतलब गलत हो सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि डी क्यों नहीं है, चेक कर लेना चाहिए। स्टील स्लैग एलिमिनेशन टेक्निक का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द एबव वाला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ तो कहानी यही है, और क्या बोले। बाकी ये टर्म है पायरोलिसिस, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो क्या कर लोगे। अगले जो टॉपिक्स हैं वो हैं क्लाइमेट चेंज पर क्या क्वेश्चन है, आप देख लो यहाँ पर 2023 में एलिमिनेशन टेक्निक टाइप क्वेश्चन है, हो सकता आप कर लो, हो सकता ना करो, क्योंकि पेयर वाले ऑप्शंस देख के लोगों की हवाइयाँ तोड़ जाती हैं। देन स्टेटमेंट एजर्सन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो किया जा सकता भी है। न्यूज़ में था ये, हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें था ये क्वेश्चन। मिथेन हाइड्रेट एलिमिनेशन टेक्निक। 6th मास एक्सटिंक्शन, जिसने एक बार ही पढ़ा है ना वो कर लेगा। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएगा। देन ये भी आप एक लेवल पे एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। 1, 3, 4 ट्यूबलेस टायर्स में तो आप ये नहीं करोगे ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो, एलिमिनेशन टेक्निक्स या फिर जो जनरल अवेयरनेस है उस पर क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, इसमें क्या कहानी है, तुक्का मारो। देन यहाँ भी आप तुक्का ही मार सकते हो। 1 and 3, 2 and 4 क्यों नहीं है, देख लेते क्या है कि पॉलीथीन टेरेफ्थलेट हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, इसके लिए कौन से करेक्ट हैं। ए आंसर है 1 and 3। 2 क्यों नहीं है, कंटेनर्स कैन बी यूज टू स्टोर एनी, हाँ एनी लिखा है ना, एलिमिनेशन टेक्निक है। इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड बाई, तो बस ये समझ रहे, विदाउट कॉजिंग GHG एमिशन। तो ये एक हैक होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, एलिमिनेशन टेक्निक से होते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी न्यूज़ में था, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। ब्लू कार्बन आपको आना चाहिए था। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, न्यूज़ में था हालांकि। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो होपफुली जो मुझे आपको इस लेक्चर में कन्वे करना था वो मैंने कन्वे कर दिया। टाइप ऑफ MCQs क्या है, नेक्स्ट लेक्चर हम टाइप ऑफ MCQ में करेंगे एग्रीकल्चर पे, इस पर थोड़ा और वर्क करने के बाद। आर्ट एंड कल्चर का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो कीप वॉचिंग, एंड MSGP में जो प्लेलिस्ट में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये वीडियोस आपको ज़रूर देखने चाहिए। सिनॉप्सिस IAS के स्पेशल कोर्सेज हैं, आप कंसीडर कर सकते हो। एंड मोस्टली आपको PYQ का कोर्स एंड दिस PYQ एंड दिस कोर्स, ये आपको हेल्प कर जाएंगे। थैंक यू।